दोस्तों नमस्कार। क्या एक बार फिर से संभल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को अशांत करने की साजिश की जा रही है। और ये साजिश कोई और नहीं कर रहा है बल्कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वही चाहते हैं कि संभल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को अशांत कर दिया जाए, वहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको खराब कर दिया जाए? इस तरीके की बातें एक बार फिर से होने लगी है और इसका जो कारण है वो होली का त्यौहार है। 14 मार्च को होली का त्यौहार है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, साल में एक बार आता है। और कहते हैं कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन सभी लोग आपसी ईर्ष्या को, वैमनस्य को भूल जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, बांटते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस प्रेम के प्रतीक होली त्यौहार के माध्यम से। दरअसल 14 जो मार्च है, जिस दिन होली का त्यौहार है, उस दिन फ्राइडे है, शुक्रवार है। और शुक्रवार को जुम्मा होता है, जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है मुस्लिम लोगों के द्वारा। और इसी चीज़ को लेकर के पूरा ये पचड़ा जो है एक बार फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर दरअसल एक सर्कल इंस्पेक्टर है, सीओ है, नाम है अनुज चौधरी। सोशल मीडिया पर आजकल खूब छाए हुए हैं। बहुत सारे लोग इनके पक्ष में हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विथ अनुज चौधरी। ये जो अनुज चौधरी हैं, इनका एक स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि जो जुम्मा होता है वो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक दिन ही आता है। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति को, खास करके जो मुसलमान हैं, जो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, उनको एक तरीके से इन्होंने वार्निंग दिया है कि जिनको भी दिक्कत है रंगों से, वो जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाएं, बाहर नहीं जाएं, वो घर में बैठ कर के ही नमाज पढ़ लें। सारा जो मामला है वो यहीं पर आकर के फंसा हुआ है। अब सामान्यतः लोग यही सोचेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ी भी जा सकती है। लेकिन जो इस्लामिक परंपरा है, जो इस्लाम के अंदर जो प्रावधान किया गया है नियम का, उसमें ये चीज़ स्पष्ट तौर पर के कहा गया है कि आप बाकी जो नमाज है उसको तो आप घर के अंदर रह करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जुम्मे की नमाज होती है उसको आप घर में नहीं पढ़ सकते हैं, उसको आपको मस्जिद में जा कर के ही पढ़ना होता है। यहीं पर मामला फंसा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अनुज चौधरी जो इस तरीके का एक तरीके का धार्मिक बयान दे रहे हैं ना, एक रिलीजन के पक्ष में जा कर के बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं। तो अनुज चौधरी जिस कुर्सी पर आज बैठे हैं, जिस पद पर आज बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के संविधान के वजह से बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से अनुज चौधरी हिंदुस्तान के संविधान का भी अपमान करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो संवैधानिक प्रावधान है उसका भी अपमान कर रहे हैं अपनी इस स्टेटमेंट के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अनुज चौधरी जैसा एक मामूली सर्कल इंस्पेक्टर के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाएगी, कोई इस तरीके का बयान दे देगा। जाहिर सी बात है कि इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और वो चीज़ खुल करके सामने आ गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये स्पष्ट तौर पर कह दिया और एक तरीके से अनुज चौधरी के बयान पर ठप्पा लगा दिया कि नहीं, अनुज चौधरी ने जो कहा है वो सही है। मुसलमानों को 14 मार्च के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घर में ही बैठ कर के जुम्मा का नमाज पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसी तरीके से इस्लामिक परंपरा में भी ये चीज़ कहा गया है कि जुम्मे की नमाज को आप घर में नहीं पढ़ सकते हैं, उसको आपको पढ़ने के लिए मस्जिद में ही जाना होगा। और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने की कोशिश
की जा रही है। इसके पीछे सोच क्या है? एक लाइन में है इसका जवाब। जो पूरा का पूरा मामला है वो है कि किस तरीके से उकसा करके मुसलमानों को और उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। मुसलमान, ये योगी आदित्यनाथ को अच्छे से पता है, भली भांति पता है कि मुसलमान जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलेंगे, वो मस्जिद जाएंगे, और उसी बीच में जो इनके लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के जो लोग हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो खुराफाती दिमाग वाले लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो वहाँ पर बखेड़ा खड़ा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी, फिर वैसे ही इसका एक्शन का रिएक्शन होगा और इस मामले को एक सांप्रदायिक दंगे के रूप में बदल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार की ऐसा लगता है कि यही सोच है, यही रणनीति है, और इसी रणनीति के तहत योगी जी काम कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको ख़राब किया जाए, जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ दिया जाए, और जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है उसको किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को फ़ायदा हो सके। सब चीज़ के जड़ में सिर्फ यही एक कारण है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदुओं का वोट इनको मिल जाए, बीजेपी को मिल जाए, योगी आदित्यनाथ को मिल जाए। ये एक बहुत ही एक निहायत ही घटिया सोच है जो कि खुल करके अब सामने आ रही है, और यही बीजेपी की पूरी राजनीति है। नरेंद्र मोदी की भी यही राजनीति है और योगी आदित्यनाथ की भी यही राजनीति है। अब इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष के कुछ नेताओं का स्टेटमेंट में देख रहा था। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने इस सीओ अनुज चौधरी को लेकर के स्टेटमेंट दिया है कि ये जो अनुज चौधरी कर रहा है वो खुद से नहीं कर रहा है, बल्कि ये सत्ता के संरक्षण के माध्यम से कर रहा है, इसकी इतनी हैसियत नहीं है। और जब सत्ता परिवर्तित होगा, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब सत्ता परिवर्तित होगा 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, तो सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसे जो लोग हैं, अनुज चौधरी जैसे लोग जो कि सामाजिक सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जगह जेल में होगी, यानी कि ये जेल में चले जाएंगे। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। मैं दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर के स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि वो एक लफंडर टाइप का सीओ है। सोचिए कि अनुज चौधरी को इन्होंने लफंडर टाइप का सीओ करार दे दिया है और उसको जो है आप लोग फालतू में लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल एक गुलाम है और कल को जब सरकार बदलेगी तो ये भी बदल जाएंगे। मतलब कि आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है तो ये बीजेपी की गुलामी कर रहा है, कल को उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो कल को अखिलेश यादव की गुलामी करते हुए नज़र आएगा। लेकिन इसीलिए तो कहा जाता है कि इस देश के अंदर जो प्रशासक होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि आपकी जो नौकरी है वो 60 साल की नौकरी होती है। जो नेता लोग होते हैं उनकी जो सरकार होती है वो 5 साल की आती है। तो आपको इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि आप समाज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसको आप निभा पाएँ। आपको नेताओं के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी जो उत्तरदायित्व है देश के प्रति, समाज के प्रति, जिस भी क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं उस क्षेत्र के प्रति, उसको आपको अपने प्रायोरिटी में रखना चाहिए। लेकिन लालच, पद के लालच, प्रमोशंस के लालच इसके अंदर नहीं होती है। उसी के शिकार ये अनुज चौधरी भी हो चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक योगी जी की सरकार है और योगी जी के गुड बुक में मैं रहूँगा तो मुझे प्रोन्नति होगी, मेरी उन्नति होगी, मेरा प्रमोशंस होगा और मैं ऊंचे पदों पर जा सकता हूँ। भविष्य में भी मेरा जो फ्यूचर होगा एक तरीके से सेफ रहेगा और मुझे काफ़ी कुछ मौका मिल सकता है बीजेपी के द्वारा। लेकिन अनुज चौधरी को ये भी समझना चाहिए कि इस तरीके का कृत्य करके आप देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, एक राज्य के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए उत्तरदायी हैं और आप संवैधानिक मूल्यों को भी
तार तार कर रहे हैं, उसकी भी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के कि अनुज चौधरी जो कर रहे हैं वो सही है? योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमसे साझा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।